ये नबी को मुर्गा कैसे साबित कर रहा है? इसके पास कोई हदीस नहीं है, ये अक्ल की शैतानी अक्ल का इस्तेमाल करता है। अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए। जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अताब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहां है, किस जगह है, कहां मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना, मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहां है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। कितना बड़ा जाहिल है, बड़े लोगों से मिलने जाया जाता है, घर बुलाया नहीं जाता। भाई आपने उलमा को बुलाया, अपने से बड़ा समझते हो कि छोटा समझते हो? तो क्या नौकर बनाया कि आप उनको बुलाकर बरकत का सबब समझ रहे हैं उनके कयाम को? अजीब जाहिल है। साहबा करम के रसूलुल्लाह को दावत नहीं देते थे तो हुजूर उनके घर जाते तो क्या मतलब नौकर हो जाते थे? अजीब मंतीक है। फिर जाहलत के अंदर कुछ जुमले इसकी जबान से सच्चाई के निकल गए। का मेरा घर उस लायक नहीं है कि आका को बुलाऊं, ये तो हकीकत है। तुम मनूस खबीसों का घर उस लायक है ही नहीं कि आका आए। क्या बात है, तो सही बात है। इसलिए कि आका तो आशिकों के यहाँ आते हैं, बदअकीदों के नहीं आते। और आशिकों का हाल ये है कि मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत कमेटी, सरजमीने कस्बा गोला, नारे तकबीर, तो नारे रिसालत। आका आशिकों के आते हैं, इसलिए आशिक कहते हैं सुना है आप हर आशिक बुलाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या। तो इसकी चाहत अल्लाह ताला ने सच्चाई निकाल दी। कहा हुजूर कहाँ है, मुझे एड्रेस दो, तुम जाओ या ना जाओ, मैं लोगों से चंदा करके भीख मांग के जाऊंगा। यानी वहां भी अपना पैसा खर्च नहीं करेगा, वो पैसा तो अय्याशी पे खर्च करेगा ना, बनारस में खर्च करेगा, केस लड़ने में खर्च करेगा। अरे अगर हम सुन्नी को मौका मिले और आका जाहिरी हयात में तशरीफ ले आए और हमें इत्तला मिले कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं, तो हम तो अपना घर बार लुटा के हुजूर से क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। नहीं मांगेंगे, ये भीख मांगेगा उस वक्त। मगर कैसे उड़ा रहा है नबी की हयात का। कहता है सुन्नी लोग कहते हैं पर्दा कर गए, हम एहतराम नहीं, हम कहते हैं भाई फला बुजुर्ग पर्दा कर गए, रसूलुल्लाह पर्दा करे, हम ये नहीं कहते मर गए। ये इन जाहिलों की जबान है। कहता मतलब तो यही हुआ ना, मर गए, मर गए बोलो, पर्दा कर गए क्यों बोलते? नहीं, वो हमारी आंखों से उजाले। हाँ, आंखों से उजाले मतलब दिख नहीं रहे ना, चले गए ना दुनिया, तो मर गए हुए ना। नहीं, वो हमारी निगाहों से उजाले, हम देख नहीं सकते। हाँ, तुम देख नहीं सकते, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हकीकत ये है कि हुजूर मर का कबूल करो। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, हमारे अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि अल्लाह का वादा है कि हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मसा चखना। ये कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया।
इस आयत के तहत, फरमाने इलाही के तहत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। नबी भी जानदार है, नबी भी नफ्स है, जिन्स है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह के वादे के मुताबिक मौत आई, लेकिन अंबिया और हमारी मौत में फर्क ये है कि अंबिया के लिए एक आन के लिए, एक घड़ी सेकंड से भी कम वक्त में एक मौत आती है, वादा इलाही पूरा होता है, फिर रूह आपके जिस्मों में लौटा दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर पहले की तरह आपकी हयात होती है। इस पर दलीलें हैं, दलीलों के अंबार है। इस पर अगर किसी को शौक हो तो मुनाजरा कर ले, हम तैयार। क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन तकरीरों में सारे दलाइल नहीं रखे जा सकते। तो अकीदा तो यह है कि हुजूर को वादा इलाही के तहत मौत तो आई, लेकिन हुजूर अपनी कब्र में इस वक्त जिंदा है। ये अकीदा है और मैं भी इंशाल्लाह इस पे हदीस पे पेश करूंगा। लेकिन आइए, इस बेगैरत को इसी की जबान में जवाब दे रहा हूं कि तू कहता है हकीकत ये है कि मर गए। तुम कितने ही अच्छे अलकाब में बोलो, पर्दा कर गए, आंखों से उजल हो गए, हमारी निगाहों में नजर नहीं आ रहे, मत मर गए। और अगर जिंदा है तो मुझे एड्रेस बताओ। इस खबीस को मालूम ही नहीं कि हुजूर का पता मदीना मुनव्वरा, गुम्बद खजरा है। पता बताओ, बोलता कैसा मुसलमान है। अगर है तो मुझे दिखाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह ने कहा अल हय्युल कय्यूम, वही तुम्हारा रब जो जिंदा है। आयतुल कुर्सी में आया अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल कय्यूम, वही जिंदा है। ला ताखुज़ु सिनतु वला नौम, ना उसको ऊँघ आती है ना उसको नींद आती है, वो जिंदा है, लोगों को जिंदगी देता है। अल्लाह भी जिंदा है। अब कल कोई इसकी तरह बादबख्त खबीस इसी की तरह खड़ा हो जाए और कहे मौलवी जर्जीस अल्लाह जिंदा है, अल्लाह है तो कहा दिखाओ, मुझे पता बताओ। इसका बाप भी पता नहीं बता। फरिश्ते है या नहीं? हमारे नबी ने हमें बताया कि हर इंसान के साथ दो फरिश्ते हैं। कहाँ है? कांधे पर, करामन कातिबीन, जो हमारे हिसाब किताब लिखते हैं। सीधे हाथ पर फरिश्ता नेकियों को लिखता है, उल्टे हाथ का फरिश्ता गुनाहों को लिखता है। जर्जिस मिल जाए जो खंजर लीजिए, उसका कांधा छीलना शुरू कर दीजिए। और वो कहे क्यों मार रहे हो, क्यों कांधा छील रहे हो? फरिश्ता देख रहा हो, दिख तो नहीं रहा, दिखाओ। तू तो अहले हदीस है, हदीस पर तेरा यकीन है, हदीस में तो हमने पढ़ा है, मगर दिख नहीं रहा है फरिश्ता। इसकी नाक बंद कर दो और ये कहे भाई सांस क्यों रोक रहे, मैं मर जाऊंगा, हवा तो आने दो। भाई हवा का हमें तो दिखी नहीं रही है। मैं यहाँ बैठे बैठे कहूँ अमेरिका नहीं है भाइयों, आप कैसे कहते? भाई मैंने देखा नहीं। तो मेरा ना देखना क्या ना होने की दलील है? अरे देखने के लिए निगाह चाहिए। तू जैसे बदबख्तों को नबी का वजूद समझ में नहीं आएगा, देखने के लिए इश्क की आशिकों की निगाह चाहिए। ऐसी क्या हालत कहते, आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे दीदार कौर को क्या नजर आए, क्या देखे। हाय वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम कहते हैं सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, हश्र रहे रोशन नूरी। हाय वाह वाह वाह, आशिकों को नजर आता, लेकिन इनकी सीधे कि हक मानो। तो चलो मैं भी एक हकीकत बताता हूँ। ये हकीकत बता रहे ना, तुम कितने ही अच्छे अलकाब में बोलो, पर्दा कर गए, इंतकाल कर गए, विसाल फरमा गए, निगाहों से जलो गए। हकीकत तो ये है कि मोहम्मद मर गए, मर गए, यही बोलो। तो आइए मैं कुरान से दलील देता हूँ। पारा नंबर 14 सूरह नहल आयत नंबर 4। अब मैं कुरान से एक हकीकत सुना रहा हूँ। इस हकीकत को हर इसका चाहने वाला और ये मौलवी भी इसको हजम करे। अब देख के कितना हजम करते हैं। कुरान इंसान के बारे में कह रहा है, इंसान बहुत अकड़ता है। तो तेरी हैसियत क्या है? खलकल इंसान मिन नुतफतिन फाइजा हुआ खसीम। फरमाता है इंसान हमने तेरी तखलीक एक गंदे पानी से की। हर इंसान की तखलीक किस चीज से हुई भाई? गंदे पानी से, जिसको क्या कहते हैं? नुतफा। कुरान ने नुतफा मिन नुतफतिन, हमने तुम्हें नुतफे से पैदा किया, गंदे पानी से। ऐसा गंदा पानी कि जिस्म से निकल जाए, गुस्ल फर्ज हो जाए, कपड़ों पे लग जाए, कपड़ा नापाक हो जाए। तुम नापाकी से पैदा हुए तो जर्जिस की जर्जिस भी नुतफे से पैदा हुआ। अब जर्जिस जलसे में आए तो इसका नाजी में जलसा ऐलान करे, हजरात रास्ता दे, गंदा पानी गंदा नुतफा चला रहा है। क्या बात है। कोई कहे भाई इतने बड़े मौलाना को गंदा नुतफा क्यों कह रहे हो? तो फिर वही लबो लहजे में कह दो भाई, इनको अल्लामा कहो, मौलाना कहो, हजरत कहो, हुजूर कहो, किबला कहो, हफजुल्लाह कहो, मद्दजिल्लाहु अली कहो, दामत बरकातुहुल आलिया कहो, कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है तो गंदा ही नुतफा। तो हकीकत तो मानो। लेकिन ये अपने मुल्लाओं के लिए ये पसंद नहीं। जो चीज ये अपने मुल्ला मिन ज़ालिक अस्तगफिरुल्लाह, ये रसूल के बारे में। ये किताब एक हिफ्जुल ईमान,
इसमें मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंद से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने लिखा रसूलुल्लाह का इल्म जानवर और पागलों की तरह है। मगर यही बात अगर इनके मुल्ला के लिए कह दे कि भाई फुला मौलाना आपके जो देवबंद के अहले हदीस के, इनका इल्म क्या है यार, कोई औकात है इनके इल्म की, जानवर और पागलों की तरह, ये कहेंगे हमारे मौलाना की आप तौहीन कर रहे हैं। हमारे मौलाना ने इतना पढ़ा, हमें इतना इल्म हासिल किया, जानवरों की तरह इल्म है, गधे की तरह इल्म है, कुत्ते की तरह इल्म है। तो ये बात पे इनके मौलवी की तौहीन हो जाती है, लेकिन रसूल की तौहीन नहीं। लेकिन मौलवी साहब को रसूल कहाँ दिख नहीं रहे, जिंदा नहीं है। आइए हदीस पाक, और हदीस भी सियाह सित्ता की किताब से है, सुनाने अपने माजा आपके सामने, यह सुनाने अपने माजा, और इसकी हदीस नंबर 1030 है। लेकिन बड़ी असमत और फजीलत है इस हदीस में, और ये हदीस की सनद बिल्कुल सही, ज़ईफ हदीस नहीं। इस हदीस को बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा है, एक लंबी फहरिस्त है। अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दरदा साहबी है, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सरुस सलाता अलैया यौमिल जुमा। हुजूर ने कहा, लोगों जुमे के दिन कसरत के साथ खूब खूब मुझ पर दुरूद पढ़ो, और रोजाना दुरूद तो पढ़ो, लेकिन जुमे के दिन क्या करो, दुरूद में कसरत करो, इजाफा कर दो, ज्यादा दुरूद पढ़ो। क्यों? फ़इन्नहु मशहुदुन तशहुदुल मलाइका, इसलिए कि जुमे का वो दिन है कि बहुत बड़ी तादाद में फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाकी दिन कितने आते हैं, बाकी दिन उसकी की कब्र पर कितने आते हैं? इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, सुनन दारमी में लिखते हैं कि रोजाना सुबह 70,000 फरिश्ते आते हैं और शाम में 70,000, 1,40,000 रोजाना फरिश्ते आते हैं, और एक फरिश्ता जो एक बार हुजूर की कहूंगा कयामत तक दोबारा आना नसीब नहीं होगा। जब हुजूर जिंदा ही नहीं है तो क्या मिट्टी के ढेर के पास आ रहे हैं फरिश्ते हुजूर की जियारत के लिए? सरकार कहते हैं जुमे के दिन ये तादाद डबल हो जाती है, जुमे के दिन मुझ पे ज्यादा दुरूद पढ़ो। फिर आगे फरमाते फाइन लन युसल्लिया अलैया इला उरीदत अलैया सलातु हत्ता यका मिनहा, जब तुम में से कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है, फरिश्ते वो दुरूद मुझ तक पहुंचाते हैं, मैं उस दुरूद को सुनता रहता हूँ, यहाँ तक के पढ़ने वाला फारिग हो जाए, यानी पढ़ने वाला को दुरूद पढ़ना बंद कर दे, जब तक दुरूद पढ़ता रहता है मैं उस बंदे का दुरूद सुनता रहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हुजूर की हया। अब साहबी वही सवाल कर रहे हैं, उनको पता आने वाले जमाने में जर्ची जैसे बेवकूफ आएंगे, तो साहबा ने पहले ही सवाल कर लिया कि सरकार की ज़बान मुबारक से, ज़बान रिसालत से जवाब आ जाए, सनद और दलील हो जाए। काला कुल तो व बादल मौत, हुजूर जब ये कह रहे थे उस वक्त तो हयात थे, जिंदा थे। साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह, क्या मौत के बाद भी आप दुरूद सुनेंगे, इंतकाल के बाद करेंगे? काला व बादल मौत, फरमाया हाँ हाँ, मौत के बाद भी मैं अपनी उम्मती का दुरूद सुनूंगा। और क्यों सुनूंगा? इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तक़ूला अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम, इसलिए कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अंबिया के जिस्म मिट्टी में नहीं मिलते, वो अपनी कब्र में जिंदा होते। कैसा नब्युल्लाहि हय्युन युरज़क़, अंबिया अल्लाह के अपनी कब्रों में जिंदा, तरफ से उनको रिस्क भी दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रिस्क जिंदा खाते हैं कि मुर्दा खाते हैं? रिस्क भी दिया जाता है। हय्युन फ़नब्युल्लाहि, अल्लाह के नबी, एक लफ्ज का तर्जुमा सुन, फ़नब्युल्लाहि, बस अल्लाह के नबी, हय्युन जिंदा होते, युरज़क़ उनको रिस्क दिया। ये सुनाने इब्न माजा की हदीस है, और इसी हदीस को इमाम मुंसरी ने भी तरगीब व तरहीब, सब हदीस की किताबों के नाम और ये मुहद्दिसीन के नाम